बचपन में इसके बारे में पढ़ा था कि बॉट्स की जंग ने तबाही कर दी थी। मेरा भाई, मुझे लगा वो खो गया। इस बार मैं किस्मत को भी हमें अलग करने का मौका नहीं दूंगा। रास्ता क्लियर है। चोरी हुई है, बहुत मजा आने वाला है। कोई नहीं बचेगा। कैसे भी करके खत्म कर दूं उसको। आज फिर जीने की तमन्ना है। अमीर बनने के लिए मुझे जीना होगा। आज फिर जीने की तमन्ना। So what's the plan? समझ में आ गई तेरी भी औकात। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज के बारे में बताया था जो अभी आने वाले दिनों में ही हमें OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और उसके साथ ही कुछ नई बड़ी अपडेट्स भी आ चुकी हैं जिनमें आने वाले दिनों में कई सारी नई वेब सीरीज रिलीज होने वाली है और उनके साथ ही कुछ बड़ी मूवीज को भी अनाउंस कर दिया गया है जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दीजिए, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है बोगोटा, जो एक नई साउथ कोरियन एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो अभी कोरिया से बोगोटा में जाता है और अपनी मिडिल क्लास और मुश्किलों से भरी हुई जिंदगी को आसान बनाने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज की खोज में होता है। मतलब कि हम सभी के जैसे ही पैसे कमाने की कोई न कोई तरकीब सोच रहा होता है, लेकिन वहीं पे उसका सामना कुछ बुरे लोगों से होने वाला है बोगोटा शहर में, जो होती है बोगोटा की ब्लैक मार्केट। तो वहाँ पे उसके साथ क्या क्या होता है और उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है वही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया रेकमेंडेड मूवी होने वाली है जिसके एक्शन सीक्वेंस भी काफी बढ़िया होने वाले हैं। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी आज दोपहर मतलब के 3 फरवरी की दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो आज के दिन की वन एंड ओनली बढ़िया मूवी होने वाली है। इसके बाद जैसे कि पायरेसी वर्ल्ड की ओर से एक बड़ी पाकिस्तानी मूवी को लीक किए जाने का अनाउंस किया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी के बारे में, जिसे अभी कल के दिन में ही लीक कर दिया गया था और अभी आने वाले दिनों के लिए कुछ और मूवीज को भी लीक करने का अनाउंस किया गया था, जिनमें से एक बड़ी बॉलीवुड मूवी है जो थिएटर में अभी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार एंड वीर पहाड़िया की कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक पेट्रियोटिक हिंदी बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसमें हमें इंडियन हिस्ट्री में से ही एक बढ़िया सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड कहानी देखने को मिलती है इंडियन एयरफोर्स की और इंडिया की पहलियों में से एक एयर स्ट्राइक की जो इंडिया की पाकिस्तान के साथ हुई थी। तो अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस मूवी को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो इस मूवी की थिएटर रिलीज के एक दिन बाद ही काफी ज्यादा HD क्वालिटी में लीक भी हो चुकी है और वो भी 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ। लेकिन अभी इस मूवी को 4K क्वालिटी में लीक किए जाने का अनाउंस कर दिया गया है और वो भी 5.1 हिंदी ऑडियो के साथ, जिसके लीक किए जाने की रिलीज डेट बताई जा रही है 4 फरवरी की। जी हाँ, मतलब के कल के दिन की। बाकी तो अभी कल के दिन में ही पता चलेगा अगर ये मूवी कल के दिन में लीक की जाती है फुल HD में या नहीं। लेकिन थिएटर में ये मूवी अभी 100 करोड़ के ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इसके एंगेजिंग स्क्रीन प्ले की वजह से। बाकी इस मूवी में प्लस पॉइंट तो है ही, लेकिन थोड़ी कमियां भी हैं, लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो इस मूवी की कमियों को ओवरशैडो कर जाते हैं, जिसकी वजह से ही ये मूवी इंडियन ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से लीक किए जाने का अनाउंस कर दिया गया था। इसके बाद फरवरी मंथ में ही रिलीज होने के लिए एक और नई बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है कोबरा काय का सीजन 6, जिसके पहले 2 पार्ट साल 2024 के ही एंड में रिलीज किए गए थे और अभी इस सीरीज के सीजन 6 का पार्ट 3 भी रिलीज होने जा रहा है, जिसकी रिलीज डेट को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है नेटफ्लिक्स की ओर से। और जैसे कि ये वेब सीरीज हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलती है, जिनको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो हमें फरवरी मंथ के 2nd वीक में ही 13 फरवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाले हैं, जो एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें हमें एक्शन भी देखने को मिलता है और स्पोर्ट्स के साथ साथ हंसाने वाली कहानी भी। बाकी जिन्होंने इस वेब सीरीज को देख रखा है वो तो इसके बड़े फैन बन चुके हैं। अगर आपने नहीं ट्राई की है तो इसको ट्राई तो करना बनता है, जिसके अभी 6 सीजन कंप्लीट हो जाएंगे देखने के लिए हिंदी लैंग्वेज में।
इसके बाद जैसे कि अभी Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कई सारी नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है साल 2025 की लाइनअप के लिए, जिनमें काफी बड़े नाम शामिल किए गए हैं और सबसे बड़ा नाम है आश्रम वेब सीरीज का, जो कि इंडियन ऑडियंस की काफी सालों से मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज बनी हुई है, जिसका लास्ट सीजन 3 हमें साल 2022 में ही देखने को मिला था और इसके सीजन 4 की अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी उसके साथ ही कि साल 2023 के एंड में देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली अभी आपका इंतजार खत्म होने वाला है और आपकी और बहुत सारी इंडियन ऑडियंस के साथ साथ मेरी भी सबसे फेवरेट में से एक वेब सीरीज आश्रम का नया सीजन आने वाला है। लेकिन ये आश्रम का सीजन 4 नहीं होने वाला, बल्कि आश्रम के सीजन 3 का पार्ट 2 होने वाला है। जी हाँ, आश्रम के सीजन 3 के टोटल 15 एपिसोड शूट किए गए थे, लेकिन उनमें से 10 एपिसोड को ही रिलीज किया गया था और अभी बाकी रहते हुए 5 एपिसोड रिलीज किए जाने वाले हैं। और आश्रम सीरीज के सीजन 3 का पार्ट 2 हमें फरवरी मंथ के 3rd से लेके 4th वीक में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी रिलीज डेट को भी जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा, जो हमें फरवरी मंथ के 2nd वीक में ही अनाउंस होते हुए दिखने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साल 2024 में ही एक बड़ी हिंदी डब मूवी को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है द इलेक्ट्रिक स्टेट। वैसे तो इस मूवी को साल 2024 के ही एंड में ही रिलीज किया जाने वाला था, जिसको रूसो ब्रदर्स की ओर से बनाया गया है, जिनकी ओर से ही इंडिया में सिटाडेल और इंटरनेशनल सिटाडेल वेब सीरीज भी देखने को मिली है। लेकिन अभी इस मूवी की रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है, जो पहले डिले पे ही चल रही थी, लेकिन अभी ये मूवी हमें नेक्स्ट मंथ 14 मार्च से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो रूसो ब्रदर्स की ओर से ही ये एक नई बड़े बजट वाली साइफाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा, जिसको अभी 14 मार्च से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसे भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो एक मस्ट वॉच नई हिंदी लैंग्वेज वाली मूवी होने वाली है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया दुनिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज में से एक हाइस्ट वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था नेटफ्लिक्स की ओर से, जिसका नाम था मनी हाइस्ट। तो अभी तक इस वेब सीरीज के टोटल 5 सीजन आ चुके हैं। इस वेब सीरीज का एक स्पिन ऑफ वर्जन रिलीज किया गया था साल 2023 में, वो था प्रोफेसर के बाद एक और इस वेब सीरीज के सबसे बड़े कैरेक्टर बर्लिन के ऊपर। तो बर्लिन वेब सीरीज का सीजन 1 29 दिसंबर साल 2023 में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया गया था, जो वैसे मनी हाइस्ट वेब सीरीज जैसी पॉपुलैरिटी तो नहीं हासिल कर पाई और ऑडियंस की ओर से भी इसको उतना ज्यादा पसंद तो नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इस वेब सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसका सीजन 2 भी अभी रिन्यू कर दिया गया है नेटफ्लिक्स की ओर से, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अभी कुछ दिन पहले ही की गई है। तो अभी ये बढ़िया हाइस्ट एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज का सीजन 2 भी देखने को मिलने वाला है, जिसे अभी साल 2025 में ही रिलीज किया जाएगा, जिसकी शूटिंग भी अभी शुरू कर दी गई है। और बाकी बात करें इस वेब सीरीज की रिलीज डेट की, जिसके टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, लेकिन इनकी लेंथ काफी बड़ी रहने वाली है, जो हमें इसी साल 2025 के ही नवंबर या फिर दिसंबर में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही काफी टाइम पहले साल 2022 में एक बढ़िया डार्क फैंटेसी सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द सैंडमैन, जिसको वैसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिनको भी फैंटेसी वाली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है। उसी के चलते ही इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग 7.7 निकल के सामने आई थी, जिसको टोटल 1,82,000 लोगों की ओर से वोट किया गया था। तो उसके एक साल बाद साल 2023 में इस वेब सीरीज के सीजन 2 को रिन्यू कर दिया गया था, जिसकी प्रोडक्शन टाइम टू टाइम डिले होती आ रही थी। लेकिन अभी फाइनली इस वेब सीरीज के सीजन 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है नेटफ्लिक्स की ओर से, जिसका भी सीजन 2 हमें इसी साल 2025 में ही देखने को मिलने वाला है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। और ये भी बता दूं कि ये इस वेब सीरीज की कहानी का फिनाले सीजन भी होने वाला है, जिसको अभी नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है कि इसके सीजन 2 के बाद हमें ये वेब सीरीज का सीजन 3 देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो वो होने वाली है साल 2025 के ही सेकेंड हाफ की। इसके बाद जैसे कि Amazon MX प्लेयर की OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साल 2025 की लाइन अप अनाउंस की गई है, जिसमें कई सारी हिंदी नई बड़ी वेब सीरीज का अनाउंसमेंट किया गया है, जिनमें से ही आश्रम वेब सीरीज के बाद एक और बड़ी वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है, जिसका नाम है हंटर, जिसका सीजन 1 काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और अभी इस वेब सीरीज के सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी की गई है, जिसका पहला टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, जिसमें हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में से सुनील शेट्टी एंड जैकी श्रॉफ मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और अभी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को लेकर काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैंने काफी सर्च करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं से इस वेब सीरीज की रिलीज डेट के बारे में कोई ना कोई अपडेट मिल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए किसी भी मीडिया हाउस की ओर से या फिर इस सीरीज के मेकर्स की ओर से कोई भी अपडेट या फिर हिंट नहीं दिया गया है कि ये सीरीज हमें कब देखने को मिलने वाली है। बाकी मुझे जो इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट लग रही है वो होने वाली है साल 2025 के ही फर्स्ट हाफ की, क्योंकि इस वेब सीरीज की शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। ये वेब सीरीज अभी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है, जितना मुझे अभी तक पता चला है। तो ये वेब सीरीज हमें साल 2025 के ही फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट मार्च से लेके मई के आसपास होने वाली है। जी हाँ, हंटर का सीजन 2 हमें इसी साल मार्च से लेके मई मंथ के आसपास Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकता है। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी
अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।